जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड प्यार भरा राम राम। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे जैसे कि हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, हमारा टॉपिक था क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैथ्स पढ़ने वाले थे और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था जैसे वह परसेंटेज था। क्या था? परसेंटेज। और उसमें कुछ टाइप भी हमने कर लिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर टाइप या टाइप नंबर 1 2 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। और टाइप आज हमारा है 4। क्या है? टाइप 4 है। और टाइप 4 का हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि मुझे ध्यान है जहाँ तक कि 21 हमने कंप्लीट कर लिया था। और लेकिन 21 क्वेश्चन पर ही कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे, उसी की वजह से हमारा क्लास अचानक में बंद हो गया था। तो मैं आज उस 21 वाले क्वेश्चन को भी आपको एक बार फिर से कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, बातें करने का समय नहीं है, बातें बाद में करते रहेंगे। सिर्फ इतना है कि आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्लास को अधूरे रास्ते मत छोड़ दीजिए। अगर आपने क्लास ज्वाइन कर ही लिया है और क्लास शुरू कर ही दिया है देखने के लिए, तो उसे पूरा ही देखने के बाद ही आप बंद करें। ठीक है? क्योंकि कुछ भी चीज को अगर 100% नहीं दे पाते तो ऐसा लगता है कि यार हम अपने आप को बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। इसलिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए फ्रेंड्स, बातें तो बाद में करते रहेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है, जरूरी है अपना क्वेश्चनों पर अपना दिमाग है वह केंद्रित करना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है 21। तो समझिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्या हमें प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, उसमें कहा गया है जैसे कि जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया, तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है? फ्रेंड्स, एक और बात समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि जब अशोक नाम का लड़का था, उसको 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा था, कोमा, तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी, कोमा, इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है? इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि कोई हमारे पास कोण था, वो क्या था? 45 डिग्री का था। कितना था? 45 डिग्री का अपना सही था, और उस 45 डिग्री वाले कोण की माप करनी थी अशोक को, लेकिन अशोक से गलती हो गई थी, तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट वाले कोण की यानी कि क्या कर दिया? रचना कर दी थी। तो उसके कारण क्या करना कि यानी कि 45 डिग्री करनी थी, उसकी जगह पर 45 डिग्री 27 मिनट की हो गई भाई। तो कुछ ना कुछ तो गलती हो गई। तो उस गलती को यानी कि उस त्रुटि को हमें प्रतिशत में ही बताना है, बस सिर्फ इतना है सवाल। ठीक है? तो जैसे सॉल्व क्या है इसमें दिया है, यानी कि डिग्री। तो फ्रेंड्स, डिग्री को मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मिनट का साइन है, यानी कि 27 पर ऊपर ये एक लगा हुआ है, यानी घात के रूप में। ये घात नहीं है, सिर्फ साइन है ऐसे। तो इसका मतलब है मिनट। और भी मैं आगे समझाऊंगा, तो आप बने रहिए। जैसे क्या है? डिग्री। और डिग्री से फिर क्या दिया उसमें? मिनट भी दे दिए। क्या दिया है? मिनट। तो मिनट को हम एम से, और एम पर ऊपर ये चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया फ्रेंड्स? चिन्ह लगा दिया। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे सेकंड। तो सेकंड को ये डबल चिन्ह होते हैं फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना। ठीक है? तो अब क्या करेंगे, जैसे कि डी डी से डिग्री बन गया हमारा, फुल फॉर्म उसकी डिग्री है ये। ठीक है? और एम है, एम से क्या है फ्रेंड्स? मिनट है। एम से मिनट से है, क्या है? मिनट। ठीक है? तो एम से क्या है फ्रेंड्स? एम से है अपनी मिनट्स हो गई है। ठीक है? और एस है, एस का मतलब हो गया सेकंड। यहाँ पर क्या हो गया है? सेकंड। एस का मतलब हो गया है सेकंड हो गया है। ओके? अब हमें देखना है इसमें क्या उसने मतलब क्या प्रूव करना है। तो अब एक बात और ध्यान रखना कि जब ये डिग्री है और ये मिनट उसके साथ लगा दिया, तो मिनट का और डिग्री का क्या मतलब, एक अपने आप में क्या बैलेंस है? तो भाई बैलेंस है। डायरेक्ट मैथ्स में आपको याद करने के लिए कि एक पॉइंट है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ आपके पास।
याद लिख देता हूं, चलो जाइए, याद रखना या याद करना है, ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। याद करना है कि 1 डिग्री बराबर होता है भाई 60 मिनट। यानी कि यहाँ पर डिग्री है, 1 डिग्री वह 1 घंटे का काम कर रही है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। ऐसे ही 1 डिग्री बराबर कितना है, 60 मिनट है। और 1 मिनट बराबर आप समझते ही हैं कि जब सेकंड में बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट का मतलब सेकंड में देखें तो कितना होता है, 60 सेकंड। ओके, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम इसे आसान बनाते हैं क्वेश्चन को। अब उसने कहा है कि अशोक को कितना 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करनी थी, तो सही क्या है अपना 45 डिग्री वाला। तो इधर हम सही वाले को लिख लेंगे और इधर लिखेंगे हम गलत वाले को। ठीक है, तो सही वाला कितना है, वो है अपना 45 डिग्री, और गलत वाला गलत तरीके से कर कितना दिया उसने, तो वह कर दिया उसने 45 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, 45 डिग्री कितना 27 मिनट। ओके, ये चिन्ह है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लगा लेना, हमें पता होना चाहिए सिर्फ इतना है। ठीक है, इतना कर दिया तो उसने क्या है कि 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी, कोमा इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है। तो अब हम यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे, यानी सही 45 डिग्री से करना था, लेकिन कर कितना दिया 45 डिग्री 27 मिनट से, यानी 45 से 45 जो जानना का बराबर है, तो ये मानना कि कोई यहाँ तक तो बराबर था 45 डिग्री और 45 डिग्री, लेकिन एक्स्ट्रा कितना काम कर दिया उसने, तो वो कर दिया 27 मिनट, कितना 27 मिनट। तो अब ये 27 मिनट है, कितना है 27 मिनट है, वो करा किस पर है, जबकि रियल में क्या था, ये तो मतलब गलत तरीके से उसने अपना लिया एक, लेकिन रियल में कितना था, तो वो था 45। तो हमेशा रियल से ही कंपैरिजन कराया जाता है। ठीक है, कितना है, रियल से कंपैरिजन कराया जाता है, यानी रियल संख्या होती है उसी में से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि घटा है या बढ़ा है, वो हमेशा वास्तविक संख्या में से ही होता है। और बताना किस में है इसमें, तो प्रतिशत में बताना है, तो उसकी जगह पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया फ्रेंड्स, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो 45 डिग्री है। अब इस 45 डिग्री को या तो मिनट में चेंज करो या फिर 27 को डिग्री में चेंज करो, जब ही काटापीटी हो सकती है क्योंकि समान संख्या बन जाएंगी। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री को किस में चेंज कर रहे हैं, 45 डिग्री को हम मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो 45, तो 1 डिग्री बराबर 45 मिनट, तो 45 डिग्री बराबर हम कितना करें, 45 मल्टीप्लाई 60, और 100 अपना मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए चल ही रहा है। अब हम काटा पीटी कर लेंगे, जैसे 20 से क्या करा मैंने, 20 से काटा यानी कि 60 और 100 को, तो 20 थी 60, 20 100 ऊपर, फिर 3 से मैंने 27 को काटा थे 5 15, ठीक है सॉरी 3 27, और कितनी बार कटा 9 बार, और 9 से मैंने 45 को काटा तो 9 पंजे 45। अब ऊपर 5 नीचे भी 5, 5 से मैंने फिर 5 को काट दिया, बचा कुछ भी नहीं, बचा कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं बचता है तो फाइनल हमारा जो आंसर आता है वहां पर कुछ भी नहीं होता है, तो वहां एक जरूर होता है। क्या एक जरूर होता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो त्रुटि हुई है वो कितनी हुई है, वह 1 के बराबर हुई है। कितनी हुई है, वह 1 के बराबर हुई है। त्रुटि यानी कि परसेंट, यानी कि त्रुटि कितनी हुई है, तो वो हुई है 1 के बराबर। चलो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फोन को थोड़ा झुका लेता हूँ। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है अच्छे से, और भी आप उसे पढ़ सकते हैं। तो फोन को मैं आपको नीचे कर देता हूँ जैसे, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया है। तो अब क्या करेंगे, हम 45 को हम क्या कर रहे हैं, 45 को हमने 45 डिग्री में था तो मिनट में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 अपना चल ही रहा है। ठीक है, परसेंट के लिए तो इसे 20 से काटा तो 20 100, 20 थी 60, 3 से 27 को काटा 9 बार, 3 27, 9 से 45 को काटा तो 9 5 45, ऊपर 5 नीचे 5, 5 से 5 काट दिया, तो बचा कुछ भी नहीं। अब क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जब कुछ भी नहीं बचे तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वहाँ एक जरूर होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक, यानी कि त्रुटि बराबर, तो त्रुटि बराबर
त्रुटि जो हुई है ना, त्रुटि बराबर क्या है, त्रुटि बराबर 1 है। यानी कि जो त्रुटि हुई है ना, वो गलती हुई है, वो कितनी हुई है, पूरे सवाल में जब सॉल्व करा तो फाइनल गलती हुई है 1% की। ठीक है, यानी 45 डिग्री से उसने 45 डिग्री 27 मिनट का जो मतलब एक्स्ट्रा जो रचना करी थी ना 27 मिनट की, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ सही और गलत में 45 यानी कि 1% की गलती हुई है, यानी गलती को कहते हैं त्रुटि। ठीक है, कितनी हुई है, 1% की, ओनली 1% की। ओके, तो क्वेश्चन है अपना क्या दिया था, यानी कि क्वेश्चन दिया था कि अशोक नाम का कोई लड़का था, उसके लिए 2 कोण रख दिए थे। क्या रख दिए, 2 कोण रख दिए थे एंगल, जैसे एक तो 45 डिग्री का था, एक 45 डिग्री 27 मिनट का था। तो उसे रचना करनी थी, वो सिर्फ 45 डिग्री वाले की करनी थी। ठीक है, मैंने करनी को कहा था, तो यानी कि कोमा उसने उसने कर किसकी दी, तो 45 डिग्री की बजाय उसने 45 डिग्री 27 मिनट वाले की रचना कर दी। उसके कारण उसे कुछ त्रुटियां हुई थी, वो त्रुटि हमें प्रतिशत में बतानी है। तो सबसे पहले डिग्री मिनट, और ये आपको ये समझ लेना सेकंड। डिग्री को ऐसे दर्शाते हैं ऊपर, और मिनट को क्या है, एक चिन्ह है, ठीक है, मिनट वाला, और जो सेकंड होता है उसके डबल चिन्ह होते हैं। और एक आपको याद रखना है, डी से क्या डिग्री, एम से मिनट, एस से सेकंड। और पॉइंट है एक याद रखने वाला, सबसे ये मोस्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है मैथ के दृष्टिकोण से, कि डिग्री को अगर हम मिनट से मतलब कंपैरिजन कराते हैं तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है। इतना ध्यान रख लीजिए बस, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद ही रखना, मैंने यहाँ शुद्ध लिख दिया, याद करना है। अब हम करेंगे सही और गलत। सही कितना था, 45 डिग्री, गलत कितना होगा, 45 डिग्री 27 मिनट। अब 45 से 45 तक तो सही था, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल गया, तो वो मिला है 45 मिनट। और कितने पर मिला है, तो सही अपने पास 45 डिग्री था, तो 45 सही को हमने कहा बटे में ले गए। और बताना किसमें है त्रुटि, हमें प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं भाई, ऊपर तो मिनट है, नीचे डिग्री है, तो डिग्री को हमने मिनट में चेंज किया, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 60 यानी 45 डिग्री को हमने जब मिनट में चेंज किया तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये डिग्री 1 घंटे का काम कर रही है। 1 घंटे को जब मिनट में चेंज करते हैं ना, तो 60 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी ये मान लीजिए कि डिग्री 1 घंटा ही था, तो घंटे को हमने यानी कि किसमें मिनट में चेंज किया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करा, 60 और यानी कि 100 को 20 से कैंसिल किया था, तो 20 60, 20 5 100, फिर 5 से हमने किसको काटा 20 5 हो गए, फिर हमने 3 से 27 को काटा, 9 बार कटा, 3 में 27, फिर 9 से 45 को काटा, तो 9 पंजे 45, 5 बार, फिर ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं बचता तो इसका मतलब है कि 1% है आपका मान, कितना है 1%। तो जो त्रुटि हुई थी वो कितने परसेंट के बराबर हुई है फ्रेंड्स, तो जो त्रुटि हुई है वो आपकी गलती थी, जो त्रुटि थी वो 1% के बराबर थी। और यही हमें फ्रेंड्स प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो इसे आप फिर से समझ लेना, बारंबार समझ लेना, वीडियो को फिर से बैक करके समझ लेना। ये थोड़ा सा बस आपको ऐसा लगेगा कि ये अटपटा सवाल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट याद हो गए आपको, यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड तो होती है। अगर ये याद हो गए तो आराम से आप इसका सॉल्यूशन यानी कि बिल्कुल यानी कि तरीके से आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और अब लेकर के आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर आपका, जो पिछली क्लास में अचानक से वीडियो बंद हो गया था, उसी को दोबारा दोहराने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, तो आप बने रहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21 था, पिछली क्लास में जो छूटा हुआ था, वो मैं आपको फिर से कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन को। लेकिन हमारा जो नंबरिंग है ना, उसे मैं खराब करना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर मैंने 23 नंबर पर रखा है। वहां पर पिछली क्लास में 21 पर था। तो क्या है उसमें डिटेल दिया है, जैसे कि यदि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या है। या इसका मतलब है कि जो सोने यानी कि कितना 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, यानी कि 24 कितना होता है 100 होता है, तो हमें 22 का मान निकालना है। यानी 24 बराबर कितना है, 24 बराबर 100 है, तो 22 बराबर क्या परसेंट में। ठीक है, तो जैसे 24 कैरेट बराबर कितना है 100% है,
तो 1 कैरेट बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, 22 लाने के लिए हमें क्या करना है, 1 का निकालेंगे तो 1 है, फिर 100/24 परसेंट का परसेंट, तो 22 कैरेट बराबर क्या, तो 22 कैरेट बराबर क्या, तो इधर कर देंगे हम 1 के वैल्यू में मल्टीप्लाई, तो 100/24 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। और यहाँ पर परसेंट अब भी चल रहा है, ओके। क्योंकि 22 बराबर 100 दिया था, तो वो कह रहा था कि जब 22 कैरेट बराबर 100% शुद्ध सोना है, तो सॉरी 24 कैरेट बराबर यानी कि 100% शुद्ध सोना है, तो 22% बराबर कितने परसेंट सोने की शुद्धता है, तो वही हमें 22 का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इस 22 से छेड़खानी नहीं करेंगे, ये तो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काटा पीटी करेंगे। तो सबसे पहले हमने 24 और 22 को 2 से कैंसिल किया, तो कितना, 2 इंके 2, 2 इंके 2, 2 इंके 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ऊपर क्या है 11, 11 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, 100 से, तो कितना हो गया वो 1100 हो गया, बटे में क्या है 1200, बटे में सॉरी कितना है 12, और जहाँ पर परसेंट अपना चल रहा है, ठीक है। अब 12 को यानी कि 1100 को मैंने 12 से डिवाइड किया, तो कितनी बार, जैसे कि सबसे पहले हम 110 में 12 का भाग देंगे, तो कितना होता है 12 9 108, 12 9 108, ठीक है। 110 में से 108 कम हुए तो कितने बचे 2, फिर अगली संख्या क्या है 0, तो कितनी बन गई ये 20। अब 12 को 20 यानी कि 20 को 12 से काटें तो 12 1 12, ठीक है। फिर कितना बचा, 20 में से 12 चले गए तो 8, अब 8 को भी 12 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, तो इसका मतलब है कि 91 सही 2/3% है, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है यानी कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता है। 22 कैरेट सोना है ना, 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है, उसकी शुद्धता कितनी है, तो उसकी शुद्धता है भाई साहब कितनी है, तो वो है 91 सही 2/3%, ठीक है। 91 सही 2/3% है, यानी कि 24 कैरेट सोना था वो 100% शुद्ध सोना था, तो 22 कैरेट सोना है उसमें शुद्धता है 91 सही 2/3%। तो फ्रेंड्स ये हमें प्रूफ करना था, क्या है, यह हमें प्रूफ करना था, ओके। अब इसे मैं दूसरे मेथड से भी आपको करा सकता हूं, यानी कि रेशियो से भी आप देख लीजिए इसे, एक बार मैं यहाँ पर आपको और लिख करके रेशियो से भी करा रहा हूँ। रेशियो यानी कि 4 उसमें स्टेप बन चुके हैं, क्या है, जैसे कि 24 का रिलेशन 100 से है, तो 22 का रिलेशन क्या ऐसे दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 24 है, रेशियो रिलेशन बताने के लिए रेशियो लगते हैं, वो कितना है 100, तो का मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन यानी प्रपोर्शन यानी कि समानुपात का चिन्ह आ चुका है, तो 22 कैरेट बराबर क्या, तो 22 कैरेट का संबंध कैसे है, तो x लिख दिया है हमने, कितना लिख दिया x। अब क्या है, इनको हम ए बी सी डी कैटेगरी में बांट दिया, जैसे ए बी सी और डी, और आपको पता है कि जब अनुपात का चिन्ह होता है वो बराबर का चिन्ह करता है, जब बी अनुपात को इधर आएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, इसे बटे में, तो ए बटा बी, और जो समानुपात का चिन्ह बराबर का चिन्ह दर्शाता है, यानी कि ये दोनों बराबर आपस में, इनका रिलेशन यानी कि आपस में होना चाहिए, इनका रिलेशन आपस में, लेकिन ये समानुपात का चिन्ह कहता है कि जो ए और बी के बीच में रिलेशन है वही रिलेशन सी और डी के बीच में होना चाहिए, इसलिए ये बराबर दे दिया है, ठीक है। इसकी जगह पर बराबर हो गया और सी बटा डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का डी के साथ होगा और बी का सी के साथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी। अब वैल्यू पुट कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ए कितना है, तो ए है यहाँ पर यानी कि 24, ये कितना है 24 है, डी हमें निकालना है, डी का मतलब क्या है, डी बराबर कितना है एक्स, एक्स हमें निकालना है, बराबर की जगह बराबर बी कितना है 100 है, और सी कितना है, सी है 22। अब एक्स का मान हमें प्रूव करना है, तो इधर क्या है एक्स बराबर 100 मल्टीप्लाई 22 है, और बटा में कितना है, जब एक्स का निकालना तो एक्स अकेला चाहिए, बटा में क्या पहुंच गया, यानी 24 मल्टीप्लाई में था तो इधर पहुंचा, यानी बराबर को क्रॉस करके तो कहाँ पहुंच गया बटा में, ठीक है। अब इनको काटा पीटी हम कर रहे हैं, 22 को और 24 को 2 से काटा तो 22 काटा तो 11 बार, 12 काटा तो सॉरी 24 काटा तो कितनी 12 बार कट गया। अब x बराबर ऊपर क्या है 11 का मल्टीप्लाई 100 से, तो 1100 वो बटे में 12, तो फाइनल आंसर फ्रेंड्स यानी कि 1100 को हमें 12 से सिर्फ 12 से डिवाइड करना है, तो फाइनल डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा यानी कि कितना 91 सही 2/3%। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी इसे कर सकते थे, आप x से भी इसे
कर सकते थे। इस x का मतलब है कि 22 कैरेट सोना है, उसकी शुद्धता प्रतिशत में क्या है, तो वो है 91 सही 2/3, 91 सही 2/3। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये रेशियो से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जहां जहां हमें ए बी सी डी अगर चार यानी कि नाम दिख रहे हैं तो हमें उसके रेशियो में कर सकते हैं। यानी कि ऐसा दे कि यदि इतना है, यदि ये इतना है तो वो इतना उतना क्या, उसके लिए हम रेशियो से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपका ये तो मेथड है ही। ठीक है, यानी कि इसमें ये देखना होता है कि 24 का रिलेशन जो 100 से है वही रिलेशन हमारा 22 का x के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यानी कि रिलेशन समान करने के लिए हम समानुपात का चिन्ह लगाते हैं और वो काम करता है आगे चल के बराबर का काम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आपका जो पिछली क्लास का छूटा हुआ था 21 वो भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारे लिए इस क्लास का क्वेश्चन था वो 23। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। अगर ये आपको समझ में आ ही गया तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 24 स्क्रीन पर आ चुका है। दिया हुआ डिटेल है जैसे कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाने पर वह 15/16 होता है, तो भिन्न ज्ञात करें। ओके, अब आपको पता चल चुका है कि कोई भिन्न होता है उसका मतलब क्या होता है, अंश बटा हर। भिन्न बराबर कितना होता है, तो अंश बटा हर होता है। इतना तो आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे से पता होगा। तो उसने कहा है जैसे कि किसी भिन्न का मतलब मैंने एक्स मान लिया, कोई भी भिन्न है वो क्या है, हमने कोई भिन्न है और एक्स वाई मान के क्या होता है, कोई भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में होती है। तो किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर वह भिन्न कितना रह जाता है, कितना बन जाता है, तो वो 15/16 हो जाता है। तो वो भिन्न क्या है, यानी कि रियल में भिन्न क्या थी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अंश बटा हर। तो अंश को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, अंश को मान लिया मैंने यहाँ पर एक्स, इतना ध्यान रखना। और हर है, हर को मान लिया मैंने y। ठीक है, अब हम देखते हैं उसने कहा अंश में 50% की वृद्धि। इसका मतलब है कि जो अंश y पहले कितना आया था, यानी कि जो वृद्धि यानी कि परसेंट में होती है, तो आप पहले सबसे पहले समझ जाइए कि जब अपने आप में पहले कितने हो गए 100%। अब 50% की वृद्धि होने पर कितना हो गया 150%। ठीक है, बटे में क्या है, अंश बटे हर, यानी कि भिन्न होता है, भिन्न तो जब ही अंश बटे हर, इसीलिए बटे में क्या है हर। हर को मान लिया मैंने 22। तो उसने कहा है कि जैसे हर में 10% की कमी, तो भाई पहले कितना होगा 100%, और 10% की कमी हुई तो कितना बच गया 90, कितना यानी कि 90% बच चुका है। तो माने कर दी जाने पर वह भिन्न कितना बन जाता है, तो वह बन जाता है यानी कि 15/16, यानी कि अब वो 15/16 के बराबर है। तो भिन्न का मान ज्ञात करें, यानी x बटे y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोई भिन्न थी उसके अंश में 50% की वृद्धि, तो आपको पता है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब उसमें वृद्धि करना तो ऊपर 100 से बढ़ा देंगे, कमी करना तो 100 से कम कर देंगे। ठीक है, तो वृद्धि करनी है 50% के अंश में, तो कितना हो गया 150, 100 से 150 हो चुका है, तथा हर में 10% की कमी, तो कितना 100 से 90 रह गया है। अब ये कितने के बराबर है, तो अब ये बराबर हो चुका है यानी कि 15/16 के। ठीक है, अब यहाँ दिया नहीं है कि बराबर है, लेकिन उसने कहा है कि कर दी जाने पर वह यानी उस भिन्न की तो बात कर रहे हैं, ये वह शब्द लगा हुआ है, ये पहले वाले जो कर्ता होता है उसी के लिए ये यूज किया जाता है। यानी कि नाउन का यानी कि संज्ञा का बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। वह शब्द सर्वनाम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ही आता है उसकी जगह पर। ठीक है, तो वह यानी कि क्या है, भिन्न भिन्न कितना बन गया, तो अब बन गया ये 15/16। तो अब इसको कैंसिल करेंगे जैसे फ्रेंड्स एक्स बटा, तो भिन्न ज्ञात करें, यानी एक्स बटे वाई का मान प्रूफ करना है। तो एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, और 30 से 90 को काटा, 30 से 90, 30 से अब मैंने 150 को, तो 30 पंजे 150। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का 15 के साथ होगा, 5 का किसके साथ होगा भाई 16 की। तो x बटा बाय हमें चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा यानी कि अकेला रख लिया। तो इधर क्या है 15, और 15 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का, तो 15 गुना 3, और इधर बटे में क्या था 16, और 16 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 गुना 5 हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो x बराबर कितना है, तो 15 45, और जहां पर कितना है 16 पंजे 80, फिर मैंने इसको 5 से काटा, तो 5 9 में 45, 5 9 45, और फिर 16 यानी कि 16 को 5 से काटा तो कितनी बार, यानी कि 16 पंजे 80। तो इसका मतलब है कि ये 16 बार कट रहा है, यानी कि 80 को 5 से काटा हूं तो कितनी बार कट रहा है 16 बार। अब अब अब
अब आपकी रियल भिन्न है, अब आपकी वास्तविक भिन्न, अब वास्तविक भिन्न कितनी है, तो वो है आपकी x बटा वाई बराबर कितनी है 9/16। तो फ्रेंड्स ये आपको प्रूव करना था। आपका आंसर है x बटे वाई बराबर 9/16। इसका मतलब है कि वो पहले कितनी थी फ्रेंड्स, तो वो पहले 9/16 थी, लेकिन उसमें कुछ कमी कर दिया, यानी अंश में 50% की वृद्धि, हर में 9% की कमी, उसके कारण वो रह कितनी गई थी 15/16। ठीक है, तो उसने ओरिजिनल की बात करी कि ओरिजिनल क्या, तो भिन्न क्या, तो वो सही भिन्न था, यानी कि 9/16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। कोई भी संख्या जब परसेंट में घटती और बढ़ती है तो 100 से ही घटती है, अगर बढ़ाएंगे तो 100 से बढ़ेगा, और कमी होती है तो 100 में से ही होती है। ओके, इसमें हमने क्या करा, यानी कि जिसको काटा परसेंट से परसेंट, 90 और 150 को पे 30 से काटा, 30 पंजे 150, 30 3 90, यानी कि एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए, इसी की एक कॉमन संख्या से ही कटती है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 का 15 से और 5 का 16 से, फाइनल कितना आ गया अपना आंसर, यानी कि 45 बटा कितना था 80, तो उसे 5 से काटा तो 9/16 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 25 स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया हुआ है जैसे कि एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 की बजाय 3/5 से कर दिया, कॉमा, यानी कि तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। इसका मतलब है कि उसे किसी संख्या में जो गुणा करना था तो वो सही तरीके से 5/3 से करना था, लेकिन वो अचानक में यानी कि चूक गया और गलती से उसने उसी संख्या को यानी कि 3/5 से गुणा कर दिया। इसके कारण उसे उस गणना में कुछ त्रुटियां हुई, कुछ जो गलती हुई है, तो उस गलती को हमें परसेंटेज में बताना है, यानी गलती को त्रुटि कहते हैं, तो उस त्रुटि को हमें प्रतिशत यानी परसेंटेज में प्रूफ करना है कि कितनी गलती हुई थी। तो जैसे इन क्वेश्चनों के लिए कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको आराम से समझना है और समझ में आ जाएंगे। तो उसने कहा एक छात्र ने एक संख्या का गुणा, अब वो एक संख्या है फ्रेंड्स, तो वो मान ली हमने x। ठीक है, अब वो x हमारी यानी कि 5/3 के लिए भी यूज होगी और 3/5 के लिए भी, क्योंकि उसने कहा है कि एक संख्या का गुणा 5/3 की बजाय उस संख्या को उसने कितने से कर दिया 3/5 से, तब त्रुटि हुई है। तो x को करना कितना था फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको क्या, सही और गलत। तो यहाँ पर मैं सही लिख रहा हूँ और जहां आपने गलत मल्टीप्लाई किया वो लिख दिया। ठीक है, तो सही था, यानी कि x थी, जबकि करना कितना था x को 5/3 से, लेकिन तब ऐसी संख्या को, यानी कि इसकी वजह ये है जब हमें त्रुटियां बतानी होती हैं तो इसे रेशियो में हम रखते हैं संख्या को। ठीक है, अब कितना x को करना कितना था, तो यानी कि जो सही मल्टीप्लाई करना था तो वो 5/3 से करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 3/5, यानी कि संख्या पलट गई, इतने से करना था। तो उसे त्रुटि यानी कि गलती कितनी हुई थी उसे हमें परसेंट में प्रूव करना है। ठीक है, तो x से x कट गया, अब क्या है यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 5/3 और इधर 3/5। अब इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 से, तो 5 5 5 25, 3 का 3 से, 3 रखे 9। ठीक है, अब भाई सही उत्तर आना था उसका कितना, तो 25 आना था, लेकिन गलत तरीके से उसने मल्टीप्लाई करने की वजह से आंसर सिर्फ 9 ही आया है। तो इसको बताना है कि जो कमी हुई है कितने की कमी हो गई, यानी कि 16 की कमी हुई है, त्रुटि कितनी की हुई है 16 की, जबकि रियल संख्या में ऐसे ही होती है हमेशा त्रुटि। तो रियल संख्या क्या थी, वो थी 25, यानी कि 25 में से 16 की गलती हुई, तो 100% में से कितनी, तो हमें 100% बताना है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 को 100 और 4 का मल्टीप्लाई हम 16 से करेंगे, तो फाइनल आंसर जो अपना आया है वो आया है 64। कितना है 64। तो फाइनल आंसर अपना है 64% की त्रुटि हुई है। क्या है, त्रुटि अपने से हुई है, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं त्रुटि हुई। कितने परसेंट की हुई है, तो वो त्रुटि हुई है हमसे कितनी, यानी कि 64% की त्रुटि हमसे हुई है। तो फाइनल आंसर अपना क्या है, फाइनल आंसर अपना कितना, तो 64%। ठीक है, अब ओके, आपको समझ में आ गया होगा कितनी गलती हुई है भाई, तो त्रुटि हुई है कितनी, यानी कि 16। तो कितना अंतर कितना आ गया, यानी कि त्रुटि कितना, त्रुटि
बराबर क्या है 16, कितने में से हुई है 25 में से। तो ओरिजिनल को हमेशा नीचे रखा और जिसमें से हुई है और कितनी हुई है और जिसके हम ऊपर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि 25 में से 16 की त्रुटि हुई है, तो 100% में कितना, तो 100 में कितना। अब इसे परसेंट में चेंज किया तो कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर आप कहोगे सर 100 से कर दिए 100% से, तो भाई आप यहाँ पर 100 से भी कर सकते हो और 100% से भी कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 100 कट गए तो आपका परसेंट, चलो मैं परसेंट लगा देता हूँ, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो यानी कि 100 को 25 से काटा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 16 से, फाइनल आंसर आपका आया है 64%, यानी 64% की आपसे गलती हुई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा यानी कि कितना है 25 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, यानी कि 26। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक क्वेश्चन नंबर 6 देखने के लिए। फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है फ्रेंड्स, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही, जैसे एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 की बजाय 6/7 से कर दिया, तो कॉमा इस संख्या मानी कि इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है। अब कॉमा का मतलब फ्रेंड्स तो होता है, ठीक है, ये एक वाक्य खत्म होता है, फिर उसके बाद में जब कॉमा लगता है तो उसका मतलब है कि तो का हमें तो शब्द होता है उसी का हमें जवाब देना होता है। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है, तो भाई वो ये पहले वाली प्रोसेस यानी कि सही और गलत। तो वो संख्या क्या आती है, यानी एक छात्र ने एक संख्या, तो भाई एक संख्या वो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, इसीलिए मैं उस x को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि एक संख्या का गुणा 7/6 की वजह उससे कितना हो गया है 6/7, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7 का 7 से, तो 7 7 49, 6 का 6 से, 6 नग 36। तो सही उत्तर आना था 49, लेकिन आ कितना गया है, वो आ गया है यानी कि 36। तो भाई यहाँ से यहाँ तक वो गया था, तो त्रुटि कितनी हुई है उससे, तो त्रुटि बराबर हुई है, यानी कि 49 से जब 36 रह गया है तो 13 की त्रुटि हुई है, 13 की कमी आई है। जबकि रियल में क्या था, तो रियल में था अपना यानी कि 49, तो 100%, तो हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का या 100% का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना कर दिया। अब हम इसे काटापीटी करेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या कितनी, तो 49, यानी कि 49 में से गलती कितनी की हुई है 13 की, तो 100% में कितने की गलती होगी, तो हमें 100% परसेंट के हिसाब से रखना है। तो 13 का 100 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ऊपर 1300 बटा नीचे क्या है, नीचे है अपना कितना 49, ठीक है, यानी कि 49। अब 1300 को हमें डिवाइड करना है कितना से 49 से, तो पहले सबसे पहले करेंगे 130 को, 130 में हम 49 का भाग देंगे तो 2 बार जा रहा है, जैसे 49 दूना कितना होता है 98 यानी 98, तो कितनी बार गया, पहली बार गया वो 2 बार, ठीक है। फिर कितना बचा है 98, 130 में से चले जाने पर 32, फिर अगली संख्या क्या है 0, तो फिर 32 और 0 और लग गया तो कितना 320 हो गया, संख्या क्या हो गई 320। अब इसमें फिर 49 का फिर देना है, तो 49 छक्के कितना होता है, 49 छक्के होता है भाई साहब हमारा, यानी कि 6 बार जाएगा, मुझे याद है फ्रेंड्स, आप याद रख लेना, इस तरीके से कर लेना, यानी कि 6 नाम 54, 54 का 4 हाथ से ला कितना 5 चौक 24, 5 29, 294। तो भाई पहले 2 बार गया फिर 6 बार गया, अब क्या है यानी कि 320 में से 294 चले गए तो कितना बचा, यहाँ पर 26 बच गए। अब भाग टूटे यहाँ पर बिंदी, क्योंकि 26 में 49 का नहीं जाता, तो यहाँ पर एक क्या बढ़ा दिया 0। अब हम करेंगे 49 पंजे कितना होता है, तो 49 पंजे होता है, यानी कि 49 को हमने 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो कितना 5 नाम 45, 45 का कितना 5 कितना 4 हो गया, और 5 का 4 से तो कितना 5 चौक 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24, तो यानी कि 45, यानी कि 49 का जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 245 आता है, कितना आता है 245। अब 260 में 245 चले गए तो कितना बचा 15, यानी कि 5 बार गया। अब आपका 15, अब फिर भाग टूटी बिंदी है तो ये कितना हो गया 150 हो गया, और 150 49 का फिर देंगे तो 49 कितना होता है 147, ठीक है, यानी कि 3 बार। तो फ्रेंड्स हमें पॉइंट के बाद में 2 अंक की जरूरत होती है, तो फाइनल जो आंसर आया यानी कि 1300 को हमने 49 से डिवाइड किया, यानी कि 49 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आया है 2 यानी कि 26.59%, ठीक है। तो इतने की उसे फ्रेंड्स यानी कि त्रुटि हुई थी, तो त्रुटि बराबर कितना है, तो त्रुटि बराबर हो गया भाई साहब यानी कि कितना 26.53,
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है फ्रेंड। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर ही क्या एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, तो इसे मैं अभी के लिए आपको यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, यानी काट दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ये आपके काम का नहीं है, लेकिन यहाँ से आप समझ जरूर सकते हैं क्या करा है क्या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 यहाँ पर होता है कंप्लीट। कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट हमें पता करना है कि वो संख्या थी उसमें करना कितना का मल्टीप्लाई था, तो वो सही की श्रेणी में रखते हैं, गलत हो गया तो गलत की श्रेणी में रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर भिन्न के रूप में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अगर वो साधारण होती है 7 और 6 होता तो क्रॉस में कोई मतलब ही नहीं था क्रॉस मल्टीप्लाई का, फिर तो 7 से 6 एक की कमी आती। लेकिन भिन्न में दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसे साधारण रेशियो में बदला, यानी कि रेशियो कितना 49 रेशियो 36 आ गया। अब 49 से 36 सही क्या है अपना 49 है, जबकि आया कितना गलती से 36, कमी कितनी की हुई 13 की। अब वो रियल में से कमी होती तो रियल क्या था 49, तो 49 में से 13 की कमी, तो 100 में से क्या, तो 100 यानी परसेंट में चेंज कर दिया, क्योंकि 100 में उसने हमारा आंसर पूछा हुआ है इसलिए। अब 100 का 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 से बटा कितना 49, 49 को 1300 को हमने 49 यानी कि 49 से डिवाइड किया, तो फाइनल जो आंसर आया यानी कि कितनी बार डिवाइड हुआ है, तो वो हुआ है 26.53%। ओके, तो इस पर हमारा क्वेश्चन नंबर होता है फ्रेंड्स 26 कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें, और क्वेश्चन नंबर 27 के साथ साथ हमारा टाइप भी चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 से टाइप नंबर हमारा 5 कंप्लीट हम अब करेंगे, टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। तो उसमें टाइप नंबर 5 में मैंने रखे हैं आपके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसे, आप समझिए। जैसे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। इसका मतलब है कि जो यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए जो पासिंग मार्क्स थे ना, वो कितने थे, यानी कि 40% अनिवार्य थे। माने 40% अंक आ गए और वो कोई भी यानी कि कॉम्पिटिटर हो वो पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक प्रतियोगी को मिले कितने, यानी कि वो मिले थे, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल यानी कि फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर उसे 220 तो मिले ही हैं, लेकिन अगर 20 और मिल जाते तो वह पास हो जाता है, यानी कि तो यानी कि 220 मिले और 20 और मिल जाते तो कितने हो जाते उसके, यानी कि 240 हो जाते। और वो 240 किसके परसेंट के, माने किस परसेंट के बराबर हो जाते, तो पासिंग यानी कि जो परसेंट एवरेज रखा था वो 40% के बराबर हो जाते थे। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परीक्षा के जो पासिंग मार्क्स यानी कि जो है ना अंक वो कितने हैं, वो है 40%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि वो कितने हैं 40%, पास होने के लिए कितना चाहिए 40%। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन अनिवार्य का मतलब इतना जरूरी है। ठीक है, तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि 220 तो उसे मिले हैं, ठीक है, लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 220 मिलने के बाद भी 20 अंकों से वह फेल हो जाता है, यानी असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो भाई अगर उसे 220 और मिल जाते तो वो कितने परसेंट के बराबर हो जाते, यानी कि पासिंग परसेंट जो हमारा रखा था वो कितना है 40%। तो भाई 120 तो रखे हैं, पहले ही मिले हैं, अब उसमें मैं 20 और ऐड कर रहा हूँ, तो ये फाइनल कितने के बराबर हो चुका है, अब हो चुका है ये 40%। यानी कि अब 40% का मतलब है कि 120 220 मिले थे और 20 अंकों से जो फेल हो रहा था ना, वो फेलियर अंक मैंने क्या किया 220 में ऐड कर दिए, तो फाइनल उसके मैंने यहाँ पर अंक बना दिए हैं, यानी कि 240। अब ये 240 हैं वो कितने परसेंट के बराबर हैं, तो वो 40% के बराबर है। कितने के हैं 40% के बराबर, तो 40% बराबर अब कितने हो गए 240। ठीक है, हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम अंक का मतलब था जो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितने अंकों का था। तो आपको पता है कि 40% बराबर कितना है
240 है, और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। तो आपको पता चल चुका होगा कि जो अधिकतम अंक हैं वो भी 100% होंगे। तो 40 बराबर क्या है, यानी कि 240 है, तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर 240/40 होगा। तब जबकि हमें चाहिए कितना, क्योंकि कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, तो पूर्णांक भी एक अपने आप में 100% होगा। तो 40% से हमें 100% तक का सफर करना है। तो सबसे पहले 40 बराबर 240, तो एक का मान निकाला, तो एक बराबर कितना 240/40, तो 100 बराबर क्या, तो 100% बराबर क्या, तो 240/40 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब इसे काटापीटी कर लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो, 4 से मैंने 24 को काटा 6 बार, 4 छंग की 24, और 6 का मल्टीप्लाई हमने 100 से किया, तो फाइनल आंसर जो अपना आया है, तो 100% बराबर कितना है, तो वो है अपना 600। कितना है, फाइनल आंसर कितना है 600। इसका मतलब है कि जो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना है 600 का, ठीक है। तो पूर्णांक, इसका मतलब है कि परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है कि पूर्ण अंक कितने थे, यानी कि टोटल अंक कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे भाई, तो वो थे आपके 600। फाइनल आंसर क्या है आपका, फाइनल आंसर है 600। क्या है, फाइनल आंसर 600 है। सिर्फ इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला था कि जो परीक्षा में, यानी कि जो पास होने के लिए जो पासिंग मान की मार्क्स थे वो कितने हैं परसेंट में, यानी कि 40% अनिवार्य है, 40% लाना जरूरी है। लेकिन एक प्रतियोगी ने यानी बहुत मेहनत करी थी, उसके बाद भी उसे 220 अंक मिले, और 220 अंकों से वो पास नहीं हुआ था, संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि चाहिए कितने, तो वो 40%, जबकि 40% बराबर 220 नहीं हो पा रहे थे, तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता। अब मैंने क्या कहा, अगर ये 20 अंक भी उसे यानी कि 240 में और मिल जाते, तो ये 20 अंक से यानी कि फेल हुआ है, अगर ये 20 अंक उसे और मिल जाते तो फाइनल उसके कितने हो जाते अंक, 240 हो जाते। यानी कि 220 मिले और 20 और जोड़ दिए तो 240 हो जाते, और जो 240 उसके हैं पासिंग मार्क्स, और परसेंट के हिसाब से कितने के बराबर है, 40% के हिसाब से। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, इसका मतलब है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। और पूर्णांक होता है या कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, जबकि 40 की हमें पता है, यानी कि डिटेल 40% बराबर 240 है, तो 100 तक तो आराम से पहुंच सकते हैं। तो एक बराबर 240/40, तो 100 बराबर क्या, 100 बराबर कितना 240/100, 240/40 मल्टीप्लाई 100 का। इसे काटा पीटी करा, 0 से 0, 24 को 4 से काटा, तो 6 बार काटा, 6 का मल्टीप्लाई 100 से, फाइनल आंसर आ चुका है 100% बराबर 600, ठीक है। तो आपका पूर्णांक था जो परीक्षा का वो कितना था, 600 अंकों का था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 27 भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो समझ लेना कि क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। अगर परसेंटेज का एग्जाम में वेटेज ज्यादा है, जैसे 7-8 नंबर का है, तो 2-3 नंबर इसके मिल जाएंगे आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर होता है 27 कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि थकना नहीं है। अगर शुरुआत हमने करी है तो थकना है, यानी कि जब छोड़ना है वो रास्ता, तो एक बार ये सोच लेना कि ये शुरू क्यों किया, ये शुरू ही क्यों किया। अगर हमें छोड़ना ही था तो ये शुरू क्यों किया। इसका मतलब है कि जब कोई भी चीज अपन करते हैं तो उसे 100% मेहनत के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो आप बने रहिए, इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। अगर ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है इनमें, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर आ चुका है। हमने फ्रेंड्स उसी तरीके का जो क्वेश्चन रखा है जिस तरीके से हमने 27 क्वेश्चन करा था। क्योंकि मैं दो क्वेश्चन एक जैसे इसीलिए रखता हूं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ उनकी संख्या में चेंज कर देता हूं, क्योंकि ताकि आपको एक क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो दूसरा आप आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने सेम क्वेश्चन रखने का यहाँ पर यानी कि कोशिश करी है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक अनिवार्य हैं, यानी कि
पासिंग जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 30%। एक प्रतियोगी को यानी कि एक कॉम्पिटिटर था, उसे 30 यानी कि 130 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि 20 अंकों से वह फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, अधिकतम अंक कितने थे? तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, पासिंग मार्क्स कितने थे? तो पासिंग जो मार्क्स थे वो 30% चाहिए। क्या होता है 30%। तो अब इसने क्या है, यानी कि पासिंग यानी कि जो पासिंग मार्क्स थे ना वो कितने चाहिए 30%। ठीक है, तो यहां से आप इन्हें समझ सकते हैं 30%, जबकि 30% बराबर उसे मिले कितने हैं, 30% पास होने के लिए चाहिए, लेकिन मिले कितने उसे, तो उसे प्राप्त हुए यानी कि 130 अंक। 130 अंक उसने प्राप्त कर लिए, उसके बाद भी वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 अंकों से क्या है, फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर यह 130 मिले, अगर इसमें 20 अंक और उसे मिल जाते तो ये टोटल यानी कि पासिंग मार्क्स 30% के बराबर हो जाते। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि अब वो कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक कितना था, टोटल नंबर परीक्षा में कितने रखे थे। तो भाई मैंने इसको इसकी पूर्ति कर दी, यानी कि इसे मैंने पास ही मान लिया। अभी के लिए इसे क्या करते हैं, पास बराबर मैंने पास कर दिया। इसे पास करने के लिए मैंने यहाँ पर 20 अंकों की कमी थी तो मैंने 20 अंक उसके लिए दे दिए। तो फाइनल कितने अंक चाहिए होते हैं उसके पास होने के लिए, तो वो चाहिए यानी कि 130 प्लस 20 यानी कि 150 अंक उसे जरूरी थे। अगर वह 150 अंक ले आता तो वो आसानी से पास हो जाता। तो वो कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक यानी कि टोटल अंक कितने थे, तो भाई 30 बराबर 150 है, तो एक बराबर कितनी, तो एक बराबर भाई इसे इससे काट दे यानी कि 30 पंजे 150, तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर कितना होगा 5। तो 1% बराबर 5 है, तो 100 बराबर क्या, क्योंकि पूर्णांक अपने आप में क्या होता है 100, तो 5 में 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल आपका आंसर आया है, वो आया है 500। ठीक है, यानी कि 100% बराबर कितना है टोटल, तो टोटल है आपके 500 अंक उसे लाने थे। ठीक है, तो ये उसका आपका पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक, क्या है फ्रेंड्स पूर्णांक, यानी कि टोटल नंबर। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना होता है फ्रेंड्स कि कितने अंक उसे मिले हैं और पास होने के लिए कितने मतलब कितने अंकों की उसे कमी होती है। तो सबसे पहले हम पास बराबर पास रखते हैं, यानी कि जो पासिंग मार्क्स थे, पासिंग अंक थे पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक यानी कि जो 1% उसने फाइनल दे दिया है, और चाहिए नंबरों में कितने चाहिए, तो नंबरों में यानी कि यहाँ पर कितना चाहिए 150, यानी कि पास होने के लिए परसेंट में 30%, और नंबर कितने हैं 30% के बराबर 150 है, तो एक बराबर कितना 5। जबकि 100 यानी कि 100% का हमें पता लगाना है। 100% का मतलब है कि जो परीक्षा रखी थी उसमें अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक थे 500। कितने थे अधिकतम अंक थे 500। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है। ठीक, यानी हमें जो कमी महसूस होती है उस कमी को हम कंप्लीट करते हैं और बराबर रखते हैं, यानी कि जो दी हुई डिटेल के बराबर। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक हमें यानी कि टिप्स दी गई थी कि 30% पास होने के लिए हमें अंक चाहिए। ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि उसे 130 तो मिल ही गए, 20 अंकों से वह मतलब फेल हो रहा है, तो 20 अंक और दे दीजिए तो उसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। वो पासिंग मार्क्स कितना है, तो यानी कि 150 प्लस 20 बराबर 1.5 कितना होगा 130 प्लस 1.5 यानी कि 20 है, तो फाइनल कितना होगा 150। 150 किसके बराबर 30 के, तो एक बराबर कितना 5 है, तो 100 बराबर कितना 500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 28 भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज आपको यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 पर ही क्लास करेंगे हम एंड। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और आपसे मैं फिर बोलूँगा कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए जब तक। ठीक है, जम के मेहनत करनी है फ्रेंड्स।
ये तो एक मैथ सब्जेक्ट है, यानी कि गणित है। सिर्फ गणित ही नहीं पढ़ना, आपके एग्जाम के लिए और भी सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, जैसे रीजनिंग है, और आपका हिंदी वालों को हिंदी भी आती है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश भी तैयार करनी है। तो हर सब्जेक्ट पर, हर विषय पर आपको जोरदार यानी कि मेहनत के साथ उस पर यानी कि 100% देना है। और जब आप 100% अपनी मेहनत में दे ही रहे हो तो सफलता आपके बहुत ही करीब आने वाली होती है फ्रेंड्स। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 28 पर क्लास को करता हूँ एंड। तो आप बने रहिए। अगर आपको ये ठीक लग रही है मेरी मेहनत तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो फ्रेंड्स। और मुझे कमेंट्स की बहुत ज़्यादा भूख है, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता चल चुका है कि मैं कम्प्लीटली ठीक पढ़ा रहा हूँ या नहीं। इसलिए ये नो में आप मुझे जवाब दे दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का हर बार वेट जैसे करता हूँ वैसे ही मैं करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज मुझे इतना ही आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन को लेकर के आया था। तो आज हमारे 7-8 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो इसी के साथ सेशन को करते हैं हम एंड। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।